प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहता हूँ जिससे आप सबको आशीष मिले और प्रभु को महिमा। जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर। जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर। नज़रे करम इस कदर छालिए पंख मुझ पर, जब भी गिरा मैं अगर उठा लिया पंखों पर। नज़रे करम इस कदर छालिए पंख मुझ पर, जब भी गिरा मैं अगर उठा लिया पंखों पर। सलामती है मेरे संग में, क्योंकि यीशु है मेरे संग। सलामती है मेरे संग में, क्योंकि यीशु है मेरे संग। क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो कि आज के परिवेश में हमारे लिए एक विश्वासी के रूप में बहुत ही आवश्यक है। हम जब चारों तरफ देखते हैं कि हाहाकार है, हम देखते हैं अनिश्चितता का माहौल है, मनुष्य को नहीं मालूम कि आगे उसे क्या करना है। चारों तरफ ऐसी खबरें सुनते हैं कि यहाँ कोई मर गया, वहाँ कोई मर गया, और हम नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ हिदायतें देता है, कुछ बातें सिखाता है जो हमें मिलती हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 पद से आगे पढ़ने को मिलता है। उसमें लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान लें। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो पौलुस तीमुथियुस से कुछ बातें बता रहा है और कह रहा है कि सबसे पहला जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो उपदेश देना चाहता हूं, वो ये है कि तुम्हें विनती करनी है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं या एक विशेष समुदाय के लिए नहीं, वरन सब मनुष्यों के लिए ये करना है। बहुत बार हम इस बात में रुक जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपने समुदाय के लिए ही प्रार्थना करेंगे या हम अपने घर वालों के लिए ही प्रार्थना करेंगे और हमारा दायरा बहुत संक्षिप्त हो जाता है। लेकिन पौलुस कहता है कि ये तुम्हारे जो प्रार्थना है, जो निवेदन है, ये सब मनुष्यों के लिए होना चाहिए। आगे कहता है खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं, साथ में जो ऊंचे पद वाले लोग हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, जो व्यवस्थाओं को तैयार करते हैं, जो कानूनों को तैयार करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है।
और उनके लिए प्रार्थना ये करनी है कि परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको बुद्धि दे, उन्हें ऐसी हिम्मत दे कि वो ऐसे नियमों को लागू कर सकें, ऐसी व्यवस्था को लागू कर सकें जिसके द्वारा कि समाज के अंदर, देश के अंदर शांति, अमन और चैन आए, लोगों का भला होने पाए। और परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है कि ये सब चीजें परमेश्वर को भाती हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम केवल अपने विषय में या अपने समुदाय के विषय में सोचते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि ये परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मंशा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हमारा शत्रु हो, चाहे हमारा मित्र हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है और यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के अंदर इसलिए नहीं भेजा था कि वो लोगों को दोषी ठहराए, लोगों को बताए कि तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें ये सजा मिलेगी, वरन इसलिए भेजा था कि लोग उसके द्वारा उद्धार को पाएं। और हमें आवश्यक है कि हम इस बात को समझें और जानें और इस बात में प्रण करें कि हम प्रत्येक दिन सब मनुष्यों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर की शांति इस देश पर निरंतर बनी रहे और अमन और चैन के साथ लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें सिखाया कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। हाँ पिता परमेश्वर, अपने देश के, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, इस देश के अंदर अमन और शांति आने दे, इस देश के अंदर चंगाई को आने दे और ये देश तुझ में आगे बढ़ने पाए, तुझ जीवते परमेश्वर को जानने पाए कि ये सब तेरी तरफ से आता है। आमीन।